शिवसेना में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी मिली सदस्यता। शिवसेना में शामिल होने के बाद उर्मिला ने जमकर की महाराष्ट्र सरकार की तारीफ, मिल सकती है विधान परिषद में जगह। कॉन्ट्रैक्टर से प्रोजेक्ट से हटाए जाने के लिए कह रहे बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत यादव का कथित ऑडियो क्लिप वायरल। बायकला के ई वार्ड से कॉर्पोरेटर हैं यशवंत यादव, यही होना था काम। यादव की सफाई इंस्ट्रक्टर का अच्छा नहीं था काम, इसलिए किया था मना। पुणे में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान। चुनाव में 7 जिले के ग्रेजुएट ने किया मतदान। शाम 6 बजे तक हुई वोटिंग। सुप्रिया सुले ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र दौरे और यूपी में फिल्म इंडस्ट्री का उठाया मुद्दा। कहा केंद्र सरकार मुंबई का महत्व कम करने की कर रही है कोशिश। मुंबई आकर योगी आदित्यनाथ की फिल्मी हस्तियों से मिलने पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, कोई मुंबई से नहीं ले सकता फिल्म सिटी और इसका ग्लैमर। अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुंबई के ट्राइडेंट होटल में की मुलाकात। महाराष्ट्र में बारामती के किसानों ने किया दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन, केंद्र सरकार से जोरदार नाराजगी। महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिविर योजना की जांच के लिए बनाई जांच कमेटी, 6 महीने में देगी रिपोर्ट। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना को लेकर थे बहुत उत्साहित। रिटायर्ड सेक्रेटरी 6 महीने में रोजाना में कथित गड़बड़ियों की जांच कर सौंपेंगे रिपोर्ट। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को आज पेशी से मिली राहत। जोधपुर कोर्ट ने दी छूट, 16 जनवरी को अगली सुनवाई में होना होगा पेश। अहमदनगर में यशस्विनी महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष रेखा भाऊ साहिबा जरे का जानलेवा हमला, मौके पर मौत। पुलिस के मुताबिक रोड रेस के दौरान बाइक सवार ने किया हमला, धारदार हथियार से काटा गला। अजान कंपटीशन कराने के लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने साधा शिवसेना नेता पांडुरंग सबकाल पर निशाना। बोले शिवसेना ने भगवा छोड़कर उठा लिया है हरे रंग का झंडा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में धू-धू कर जली लग्जरी बस, ड्राइवर की मुस्तैदी से बचे 35 मुसाफिर। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से की भारतीय संस्कृति वाले ड्रेस पहनकर मंदिर में आने की अपील, कुछ भक्तों ने की थी शिकायत। गुजरात में कम किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम, 800 में होगी जांच, घर आने पर लगेंगे 1100 रुपए। महाराष्ट्र के बारामती में ट्रक ने बैलगाड़ी को मारी टक्कर, मजदूर और एक बैल की मौत। 505 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 44,655 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 140 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ निफ्टी। वैक्सीन बनने की खबर के साथ सोने में आई 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट, नवंबर में करीब 6% लुढ़के दाम। फिलहाल पहले के स्तर पर बरकरार रहेगी लक्ष्मी विलास बैंक की ब्याज दरें। डीबीएस ने सभी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का दिया भरोसा। अगले साल गर्मियों से दोबारा उड़ान भर सकती है जेट एयरवेज, अप्रैल 2019 से बंद है एयरलाइन की सर्विस। दूसरे देशों की तर्ज पर भारत में भी अमेजन देगी कर्मचारियों को बोनस, स्थायी कर्मचारियों को 6300 और पार्ट टाइम कर्मचारियों को 3150 रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। यहां वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ रुपए के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड का प्रतीकात्मक तौर पर लॉन्च करेंगे। योगी मुंबई दौरे में डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों, फिल्म सिटी के निवेशकों और देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। आज शाम को उन्होंने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। सीएम योगी ने यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अक्षय कुमार से चर्चा की। योगी के दौरे को लेकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की टिप्पणियां आ रही हैं। तीनों पार्टियों के नेताओं का मानना है कि योगी बॉलीवुड को मुंबई से यूपी ले जाना चाहते हैं, मगर उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ यमुना एक्सप्रेसवे के पास प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए जमीन भी आवंटित कर चुके हैं। उर्मिला मातोंडकर का 1 साल में ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया और अब वो शिवसेना के पाले में चली गई हैं। जी हां, आज अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद लेकर शिवसेना ज्वाइन कर ली। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेना में शामिल हो गई। उर्मिला ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता ली। इस दौरान उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ने उर्मिला की कलाई पर भगवा रंग का रक्षा सूत्र बांधा। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद 46 वर्षीय उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को नमन किया।
कि जहां पर दुनिया भर से और देश भर से लोग आते जाते रहते हैं। बहुत मुश्किल था कोविड जैसी समस्या से जूझना, और ऐसे समय में कोविड जैसी समस्या से ही नहीं बल्कि जो नैसर्गिक आपत्तियां आई हैं महाराष्ट्र प्रदेश पर, वो बहुत बड़े पैमाने पर आई है। कुछ ज्यादा ही आपत्तियों से भरा हुआ ये वर्ष। आपको बता दें कि उर्मिला ने मुंबई नॉर्थ से पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी से भारी मतों से हार गई थी, जिसके बाद उन्होंने सितंबर 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। उर्मिला मातोंडकर के शिवसेना ज्वाइन करने के बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने आज शिवसेना का दामन थाम लिया, हाथ में शिवबंधन बांधा है। हमारे साथ इस वक्त उर्मिला जी है। उर्मिला जी, राजनीति में आने के चर्चे तो थे ही, आज आपने शिवसेना का दामन थामा है। क्यों शिवसेना? क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले आप कांग्रेस में थी और अब थोड़ी राजनीतिक आप चाल बदल रही है। देखिए, शिवसेना ने जिस तरह से पिछले एक बरस में काम किया है, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा संकट और आपातकालीन एक बरस महाराष्ट्र के लिए ये रहा है, तो मुझे लगता है वो अपने आप में सराहनीय है। और इसके पहले भी शिवसेना के प्रति मेरी हमेशा से एक बहुत ही बाला साहेब ठाकरे साहब के बारे में जो मेरे मन में हमेशा से जो आदर था, उसके वजह से हमेशा से ही, और मैं मुंबई की लड़की हूँ, रह चुकी हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो जो भी व्यक्ति मराठी मानुस जिसे मराठी में कहते हैं उसे हमेशा शिवसेना के बारे में एक क्या जिसे आप कहते हैं, जिसे एक अपनापन लगता है, वो तो हमेशा से ही था। जब उद्धव जी ने मुझे इसके बारे में कॉल किया और मुझे जब उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र विधान परिषद की जो परिषद है उसे हमें सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका एक तरह का दर्जा बढ़ाना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, तो मुझे ये बात उनकी बहुत सही लगी। अब रहा सवाल सेक्युलर और हिंदुत्व और ये सारी चीजों का, तो नहीं, मुझे ये लगता है कि पहले तो बहुत सारे पक्ष ये बात बताने में बहुत ये हो गए हैं कि सेक्युलर का मतलब है कि सारी धर्मों से कोई भी आस्था ना होना, श्रद्धा ना होना, ना धार्मिक विधियों में, ना स्थलों में कोई अभिरुचि होना, ना कोई श्रद्धा होना। ऐसा नहीं होता। ना ही हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपने धर्म पे आस्था रखो और प्यार करो और सारे दूसरे धर्मों को हेट करो। मेरा धर्म मुझे ये कभी नहीं सिखाता। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म कर्म से हूँ, जन्म से हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन हिंदू धर्म मैंने सही मायनों में बचपन से सीखा, समझा और जाना है। हिंदू धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा अलग इंटरव्यू मैं दे सकती हूँ, वो कभी और सही। लेकिन धर्म में ही ये कहा गया है कि सबको साथ लेकर चलो, अत्यंत सहिष्णु, जिसको अत्यंत टॉलरेंट और सबको साथ लेकर चलने वाला, सर्वसमावेश वैश्यक, या जो कहते हैं जिसे कि सबको साथ लेकर चलने वाला, ऐसा एक महान धर्म हिंदू धर्म है। तो इस सब में ये हिंदू धर्म है, वो नहीं है, इस तरह का हिंदू इतना महान धर्म है कि उसको इस तरह की उसमें बांध कर रखना और उसके ऊपर लोगों को सर्टिफिकेट देना, ये मुझे सही नहीं लगता। अपना धर्म अपनी आस्था का, श्रद्धा का विषय होना चाहिए, ना कि लोगों के बीच जाके उसके ऊपर चीख चिल्ला के लोगों का ध्यान बटोरने की कोशिश होनी चाहिए। आपकी राजनीति में एंट्री उस वक्त हो रही है जिसे एक बैकग्राउंड है। एक पिछले कुछ दिनों में हमने देखा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एक अभिनेत्री द्वारा, कंगना रनौत द्वारा आरोप किए गए, मुंबई को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा था। उसमें कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड पर आपकी जब शिवसेना में एंट्री हो रही तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि उर्मिला बनाम कंगना, ऐसा इसको देखा जा रहा है आपकी एंट्री को। क्या ये सही है? नहीं, कुछ देर पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सारे सवाल मुझे पूछे गए और मैंने इस पे कोई टिप्पणी देना जरूरी नहीं समझा। जो भी मैंने उस वक्त भी कहा, मैंने किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं कहा था और ना ही महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव जी ठाकरे और शिवसेना को मेरे जैसे किसी की भी जरूरत है किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी या निंदा को खारिज करने के लिए। वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली, और मेरा तो मानना है इंसान को जो काम होता है ना और उनकी जो नीयत होती है वो अपने आप में लोगों को साफ दिखाई देती है। तो मुझे लगता है उसके लिए मेरे जैसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। ना ही मैंने उस वक्त पे एक व्यक्ति के ऊपर कोई आलोचना और टीका टिप्पणी करने के लिए इंटरव्यू दिया था। मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को इस तरह की सोच से दूर रखना चाहती थी कि जो सोच अपने छोटे बड़े एजेंडा को लेकर
चलने वाले लोगों की सोच है, ना कि एक बड़े पैमाने पर लोगों की सोच थी। तो ये महाराष्ट्र के लोगों को, मेरे लोगों को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने कुछ चीजों पे टिप्पणी की और मुझे जरूरी नहीं लगता कि इस चीज को इतना महत्व देना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आपका शिवसेना में प्रवेश आज ही हुआ और ऐसे ही वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुंबई आते हैं। एक चर्चा चल रही है, शिवसेना के कुछ नेताओं ने भी सिलसिले में आरोप लगाए थे कि बॉलीवुड को कहीं ना कहीं मुंबई से छीनने की कोशिश की जा रही है। वो मुंबई में आए ही है कुछ बॉलीवुड के सितारों से मिलने और एक पैरेलल बॉलीवुड शायद यूपी में खड़ा किया जाए। एक बॉलीवुड, आप इतने सालों तक बॉलीवुड से जुड़ी रही है, क्या लगता है कि बॉलीवुड को कोई मुंबई से बाहर ले जा सकता है? बॉलीवुड एक शब्द नहीं है सिर्फ, मुझे दरअसल ये शब्द वैसे पहले से पसंद भी नहीं था। एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जिसका जन्म मुंबई में हुआ है, जो बड़ी मुंबई में हुई है। यहाँ पर दादा साहेब फाल्के साहब हो या वी शांताराम जी हो से लेके द ग्रेट शोमैन राज कपूर जी हो या बहुत सारे लोग कहाँ से आए और उन्होंने अपने खून पसीने मेहनत से उसे सींचा है। और इस इंडस्ट्री का एक जिसे कभी ना दूर करने वाला एक हिस्सा है मुंबई, और मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये दोनों एक दूसरे से अलग करना मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का महाराष्ट्र में स्वागत है। हम उन्हें जय महाराष्ट्र कहेंगे अपने अंदाज में, और मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दे सकती हूं उनके फिल्म सिटी के लिए। लेकिन फिल्म सिटी बनाना मतलब सिर्फ फिल्म एक जगह का निर्मित नहीं होता, उनमें बहुत सारे लोगों के सपने, बहुत सारे लोगों की मेहनत और उनका स्वेद, जिसे स्वेट कहते हैं, वो सब जुड़ा हुआ रहता है। चलिए उर्मिला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई राजनीतिक पारी को। तो उर्मिला मातोंडकर हमारे साथ थी जो कह रही थी कि राजनीति में वो न सिर्फ किसी को जवाब देने आई है, एक अपना काम करने आई है, और साथ ही साथ बॉलीवुड एक अहम हिस्सा है मुंबई शहर का, और मुंबई शहर का अहम हिस्सा है यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे यहाँ से कोई अलग नहीं कर सकता। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। शिरडी में साईं बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों से साईं मंदिर ट्रस्ट ने अपील की है। साईं ट्रस्ट का कहना है कि कुछ श्रद्धालुओं के कपड़े मंदिर परिसर के माहौल के मुताबिक नहीं होते। शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर में हर साल देश विदेश से 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, मगर मंदिर से जुड़े ट्रस्ट को लगता है कि कुछ श्रद्धालु कपड़े मंदिर के धार्मिक वातावरण के अनुकूल नहीं पहनते। इसलिए इस तरह से बोर्ड लगाकर भक्तों से अपील की है कि वो दर्शन के लिए आए तो संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहने। साईं बाबा संस्थान ने जो ड्रेस कोड के बारे में जो अपील की है, उसका मैं शिरडी गांव की ओर से समर्थन करता हूं, और मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो है ये पवित्र स्थल है, ये बाबा की नगरी है, ये कोई गोवा का बीच नहीं है जहां पर जाकर आप कोई भी कपड़ा पहन के आ जाए। ये बाबा का पवित्र स्थल है और इस पवित्र जगह पर अच्छे कपड़े पहनकर, भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनकर ही यहाँ पर आना चाहिए। विशेष बात ऐसी है कि कई विदेशी लोग यहाँ पर शिरडी में बाबा का दर्शन करने आते हैं, लेकिन जब वो शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करने आते हैं तब वो भी अपना भारतीय वेश पहनकर आते हैं। हालांकि साईं मंदिर ने इस तरह का कोई आदेश नहीं निकाला है, सिर्फ अपील की है। कुछ साल पहले भी मंदिर प्रशासन की तरफ से इस तरह की अपील की गई थी, लेकिन कुछ भक्तों को ट्रस्ट की अपील नहीं जमी। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में बोला गया है कि सर ढक के हम अंदर आते हैं, तो जैसे मन में भक्ति की भावना है, जैसे जिसको अच्छा लगे और संस्कृति के अनुसार हो, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप किसी को आज के जमाने में किसी के साथ कुछ फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में भक्तों के लिए ड्रेस कोड है। देखना है कि साईं मंदिर ट्रस्ट की अपील को श्रद्धालु यहाँ किस तरह से लेते हैं। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ आज तक ब्यूरो।